नमस्ते। आज मैं आप सबको सुहागिन स्त्री के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण वट सावित्री की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। यह वट पति की लंबी उम्र, सुख संपत्ति और अखंड सौभाग्य के लिए रखी जाती है। इस दिन वट यानी बरगद का पेड़ का पूजन की जाती है, जिसे अमरता का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब हम अपनी कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले मध्य देश में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज करते थे, जिसका नाम अश्वपति था। उसके पास धन, वैभव, सेना और हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति की इच्छा से राजा अश्वपति ने 18 वर्ष तक कठिन तपस्या की एवं रोजाना वो हजारों बार माता सावित्री का जाप करते और ईश्वर से प्रार्थना करते, हे माँ, मुझे एक संतान प्राप्त कर दो। अतः उनकी तपस्या सफल हुई और उन्हें एक दिव्य आशीर्वाद मिला। कुछ समय बाद उनके घर में एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणों से भरपूर पुत्री का जन्म हुआ। राजा ने उनका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, धर्मप्रिय और तेजस्वी थी। जब वह विवाह योग हुई तो राजा अश्वपति को उसके लिए योग वर ढूंढने में कठिनाइयां होने लगी, क्योंकि उसके समान कोई नहीं था। तब राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री को स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री अपने पिता की बात मानकर अपने मंत्री के साथ विभिन्न राज्यों में गई। अतः उसने वन में रहने वाले एक तपस्वी, सत्यवादी और धर्मात्मा योग का चुनाव किया, जिनका नाम सत्यवान था। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार थे, जो अपने अंधे माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। वो बहुत सज्जन, वीर और सच्चे इंसान थे। सावित्री अपने महल लौटी और महल लौटते ही अपने पिता से सत्यवान के बारे में बताया। उसी समय भाग्य संजोग वहाँ एक ऋषि उपलब्ध थे। ऋषि ने राजा अश्वपति को चेतावनी दी, सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। वह केवल 1 ही वर्ष तक जीवित रहेगा। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को समझाया कि वह किसी और वर का चयन कर ले। लेकिन सावित्री ने दृढ़ से कहा, मैं एक बार जिसे अपना पति मान ली, उसे मैं कभी नहीं बदल सकती। उसकी अटल निष्ठा और दृढ़ संकल्प के आगे राजा को झुकना पड़ा और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। वहाँ उसने सादगी और कठिनाई भरा जीवन अपनाया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। वह अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, अपने पति का साथ देती और हर परिस्थितियों में खुश रहती। जैसे जैसे समय बीतता गया, सत्यवान का मृत्यु का समय नजदीक आता गया। सावित्री को यह बात याद थी, इसलिए वह मन ही मन चिंतित रहने लगी। जब अंतिम दिन आया, सावित्री ने 3 दिन का कठिन व्रत रखा। उसने भोजन और पानी का त्याग कर दिया और ईश्वर से अपने पति की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती रही। उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा, तो सावित्री भी उसके साथ जाने की जिद करने लगी। सत्यवान ने उसे समझाया, लेकिन अंत में उसके साथ ले जाने लगा। जंगल में काम करते करते अचानक सत्यवान को चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। सावित्री ने उसे अपने गोद में सुलाया, लेकिन कुछ ही क्षण में उसका प्राण निकल गया।
उसी समय वहाँ मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हो गए और सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री ने यह देखा और वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोका और कहा, हे नारी, यह संसार का नियम है, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। सावित्री के इस अटूट प्रेम समर्पण से यमराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वर मांग सकती हो। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर के लिए खोया हुआ राज्य दृष्टि वापस मांगा। यमराज ने तुरंत ही वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्र का वरदान मांगा, वो भी मिल गया। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे भी 100 पुत्र का वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया, लेकिन तुरंत उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। पति के बिना सावित्री को पुत्र कैसे मिल सकता है। अपनी भूल सुधारने के लिए यमराज को सत्यवान के प्राण वापस देना पड़ा। उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया और कहा, हे सावित्री, तुम्हारी पतिव्रता, बुद्धिमानी और भक्ति ने मुझे पराजित कर दिया। सावित्री अपने पति को जीवित पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और दोनों अपने घर लौट गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने अटूट प्रेम विश्वास साहस से अपने पति को मृत्यु के मुख में से वापस ले आई। यही कारण है कि आज भी महिला वट सावित्री का व्रत रखती है और वृक्ष का पूजन करती है। इस गाथा से हमें यह सीख मिलती है, सच्चे प्रेम विश्वास और समर्पण किसी भी कठिनाइयों को हरा सकता है। बोलो बोलो माता सावित्री की जय जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बोलो माता सावित्री की जय।